मैडम ये बताइए, कह रहे खड़े हो जाइए, 400 पार आप कह रही हैं और खड़े हो जाइए। अरे खड़े हो जाइए महाराज। हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम बहनों के लिए इतना काम किया है कि उनकी जो उन्होंने जितनी हमें योजनाएं दिए हैं सौगात के तौर पे, अब हम प्यार के तौर पे उनको अपने मतों से, भारी मतों से जिताकर 400 पार कराएंगे। 400 पार खड़े हो जाइए मैडम, बताइए। जी बिल्कुल कार्य हो रहा है और धामी जी जो है वो लाडले हैं तभी तो योजनाएं लगा रहे हैं। और जो विरोध हो रहा है वो विकास और निकास दो का विरोध है। विकास और निकास, जी बिल्कुल, विकास और निकास का विरोध है। या तो विकास होगा या फिर निकास होगा। हिंदुत्व निशंक ने अगर इतना काम किया होता तो बदले नहीं गए होते। लेकिन पुष्कर धामी के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो मोदी जी के लाडले हैं, उनके काम का फल मिलेगा, मोदी के लहर का फल मिलेगा। मेरा बीजेपी से एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए, उत्तराखंड में अंकिता कांड हुआ है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कौन से नेता है जो बीजेपी को बचा रही है, वो बताइए। सेकंड मणिपुर के बाद वीआईपी का नाम बताइए उनका जो बीजेपी ने करा है, और जो अंकिता हत्याकांड हुआ है और बीजेपी बचा रही है वीआईपी को। देखो भैया, इनका नारा है अब की बार 400 पार का, और 80% कैंडिडेट ले रखा है इन्होंने उधार का। अरे अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी का नाम पूछिए, भाजपा के नेता है, उन्हें से मैडम आप भी मैं तो ये कहती हूँ, ये जो कहते हैं कि 400 पार, ये क्या इन्होंने ठेका ले लिया है पूरा के 400 पार यही ले जाएंगे? इन्होंने तय कर लिया। मैं ये कहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी जो पहलवान बेटियों के साथ हुआ, उनके साथ न्याय क्यों नहीं हुआ? वो वैसे तो कहते। मैडम बताइए आप लोग, ये सवाल है। सुनिए, एक मिनट नहीं मिलेगा, बोलते रहिए। अंकिता के हत्यारे जो है जेल में हैं और कोई भी कानून नहीं, न्याय को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। न्याय ऊपर है, कानून ऊपर है, जज में भी नहीं है, कोई भी तो ही नहीं। न्याय ऊपर है, न्याय ऊपर है, न्याय। हाँ, वो हत्यारे, अरे जो आतंकवादियों को बचाते हैं, आतंकवादियों पे आंसू बहाते हैं, वो हमसे प्रश्न अध्ययन के जो देश पे हमला करते हैं उनको बचाते हैं, कमरे में बैठ के आंसू बहाते हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, मोदी सरकार जीतेगा। कह रहे हैं नाम बताइए। में थोड़े खड़ा होने कर रहे हैं, यही खड़ा हो। सारे हत्यारे जेल में, और जीतेगा तो मोदी जीतेगा। हाँ जी। तो ये लगातार जो सवाल हो रहे हैं, बताइए। जी, कांग्रेस आवाज देखिए, आपको तो अनुशासन भी नहीं पता। मैडम बताइए। अरे इनसे पूछिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए इन्होंने क्या किया, और जो इनके नेताजी से जो इनके कैंडिडेट हैं, उन्होंने उत्तरा भोगना, एक शिक्षिका को अपनी सभा से बेइज्जत करके निकाला। अरे भाई साहब रुकिए एक मिनट। भाई साहब, हम हरिद्वार जिले से हैं, एक किसानों का भी जिला है, इनसे पूछिए आए दुगनी करेंगे कभी ये बाजी रहेगी? और रही मोदी जी ना, एक बार जो मंच पे आपने सब निकालते हैं, दोबारा पे बोलते नहीं है। 5 किलो यूरिया खा गए वो, 5 किलो। अभी हमारी एक दीदी ने कहा कि कांग्रेस आतंकवादियों पर आंसू बहाती है। ये वो पार्टी है जिनका सांसद का जो प्रत्याशी है वो कहता है गोडसे जिंदाबाद, मतलब महात्मा गांधी मुर्दाबाद। कांग्रेस को सुन लिया, भाजपा के सुन लिया, समर्थकों को सुन लिया, और साथ ही साथ अब साधु संतों को भी सुनेंगे। आप महाराज जी खड़ा तो नहीं कह, लेकिन आप खड़े हो गए, बहुत अच्छा। ये बताइए, आपने यहाँ की जनता की आवाज सुनी, आप साधु संत महात्मा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है हरिद्वार, और मोदी जी ने जो आध्यात्मिक दृष्टि जो देश को चमकाया, कोई नहीं कर सकता। देश और दुनिया में जो मोदी जी ने जो हमारे राष्ट्र का, हमारे देश का जो राम रोशन किया, पूरे देश और दुनिया जानती, कहने की जरूरत नहीं। राम मंदिर का इफेक्ट है यहाँ पे? राम मंदिर का भी है, मथुरा का भी आने वाला है, सब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी क्या कहें, राम मंदिर का इफेक्ट रहेगा? राम मंदिर का इफेक्ट रहेगा, और मोदी जी आएंगे और भाजपा की प्रदेश सरकार बनेगी। हाँ, बताइए। ऐसे है, मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाह रहा हूं, क्या स्वामी वामदेव जी को इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया, जिन्होंने इनको 2 सीट से 84 से सत्ता तक पहुंचाया, और काजी निजामुद्दीन साहब से, और दोनों ही एक क्षेत्र के हैं जो उत्तर प्रदेश में लगता है और उत्तराखंड में लगता है। बाढ़ में 2023 में गन्ना किसानों को वहां मुआवजा नहीं मिला। पूछ लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बताइए, बहुत सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, जवाब एकदम टू द पॉइंट बताइए। अरे सवाल जनता पूछ, अरे ये कहाँ है वीआईपी, नाम कहाँ है वीआईपी? सुनिए,
जो उसके हत्याकांड आज में जेल में है, उसी दिन रात को जब ये खुलासा आया उसी दिन उनका होटल तोड़ के, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बुलडोजर चल गया, बुलडोजर चल गया, गिरफ्तारी हो गई, बिल्कुल हो गई, वे जेल में। क्यों काजी साहब क्या कह? बुलडोजर चलाया सबूत मिटाने के लिए। पत्रकार को क्यों पकड़ा, पत्रकार को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? और रहा सवाल इसका, इस इश्यू से भी आगे चलते हैं, हरिद्वार में शराब के अड्डे क्यों खुलवाए जा रहे हैं? पूछ लेते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने बुलडोजर चलाया, हमने गिरफ्तारी की, सब कुछ कर दिया, तो फिर इतना हाय तौबा क्यों? वीआईपी का नाम कहाँ है? सबूत मिटाने को बुलडोजर चलाया है, उनको बचाने को। हाँ, सबूत मिटाने के लिए। और हरिद्वार में नशा चल रहा है खुला, अफीम, हर चीज हरिद्वार में, इस पवित्र नगरी में। हरिद्वार शहर के अंदर दारू बेची जा रही है, कहाँ से बेची जा रही है? का पालन हो रहा है, बच्चे नशे में डूब रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? ये सब भाजपा की सरकार कर रही है। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक मदन कौशिक जी ने केवल 20 साल में एक ही काम करा है, घर घर नशे का रोजगार और शराब का रोजगार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।